हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th मैथ का एक क्वेश्चन हम और करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है सीबीएसई करिकुलम, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जो इसके फिगर ड्रा होते हैं वो करेक्ट ड्रा होना चाहिए। अगर फिगर हमारा मिस्टेक होगा तो फिर क्वेश्चन हम कितना भी क्यों ना सॉल्व करें, कभी भी आंसर हमें करेक्ट नहीं मिलेगा, राइट नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले फिगर करेक्ट ड्रा होना चाहिए। जो भी फिगर या फिर क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिगर होना चाहिए। अगर हम उसके अकॉर्डिंग फिगर को ड्रा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले जिस भी चैप्टर के हम क्वेश्चन को करते हैं उसका हमें पूरी तरह से उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक हमें उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी पब्लिकेशंस की बुक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले हमें उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी पब्लिकेशन की बुक के किसी भी एनी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑल चैप्टर्स के जो भी हमें कंसेप्ट होते हैं उस कंसेप्ट को सबसे पहले हमें एज्यूम करना चाहिए और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है आगे इसको सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपके टू टाइप्स के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करेंगे एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर क्वेश्चन बोलेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बट कैलकुलेशन एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है। तो जब भी हम बिल्डिंग की हाइट फाइंड करेंगे, टावर एंड बिल्डिंग, हमें टू ऑब्जेक्ट इसमें गिवन है। एक है हमारे पास बिल्डिंग और नेक्स्ट हमारे पास है टावर, और दोनों ही हमें हॉरिजेंटल लाइन यानी अर्थ फ्लोर या फिर हॉरिजेंटल लाइन पे दोनों रिप्रेजेंट किए गए हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पैरेलल किसी भी फ्लोर पे ये क्या है रिप्रेजेंट है। तो ऐसे भी बिल्डिंग और हमारी जो टावर्स होते हैं मैक्सिमम अर्थ ग्राउंड पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये बोल क्वेश्चन यही रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। लेट अस सपोज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड AB is a tower, AB is a tower, point A is the top of the tower and point B is the bottom of the tower and नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रखा है एंगल इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर। पहले नेक्स्ट ए बी इज द टावर एंड बी सी डी, लेट अस सपोज पॉइंट सी टू डी और सी एंड पॉइंट डी, सी डी C D the building, point D the bottom of the building and point C the top of the building। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में पॉइंट D बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये हमारा टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। top of the building point C and from the foot of the tower point B to point C is 30 degree। from foot of the tower point B, top of the building point C, next बोला is 30 degree, represent is 30 degree and angle of elevation, this is the angle of elevation। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन, नेक्स्ट पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग पॉइंट डी एंड टॉप ऑफ द टावर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। क्वेश्चन में क्या करेंगे, foot of this building is 60 degree, angle of elevation is 60 degree, okay? 60 degree। if the 50 meter high, if the tower is 50 meter high, ये हमें 50 meter height of the tower 50 meter,
टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर दी है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, 50 मीटर. Find the height of the building. Let us CD. Height of the building is h meter. Let's height of the building is h meter. Solution. Let height of the building is equal to h meter. Height of the building is equal to h meter, and dB or BD is equal to x meter, and distance between them is equal to x meter. D and dB और BD, ये हो जाएगा BD is equal to x मीटर. सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल. क्वेश्चन ये बोल रहा था हमारे पास ये BCD के बिल्डिंग एंड AB टावर, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड बॉटम ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री. दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर लिया. क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पॉइंट डी, कैलकुलेट करेंगे. दो ट्रायंगल हमारे पास सी डी बी एंड ए बी डी. इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इज राइट एंगल एंड एंगल डी इज राइट एंगल. एंगल बी इज राइट एंगल एंड एंगल डी इज राइट एंगल. ए बी डी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड इज ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर और इज इक्वल टू 50 और बी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड tan 60 डिग्री इक्वल टू √3. एक्स इज इक्वल टू 50 बाई √3. एक्स इज इक्वल टू 50 बाई √3. x इज इक्वल टू 50 बाई √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. √3 डिवाइडेड x इज इक्वल टू 50 √3. 50 बाई √3 क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है. नेक्स्ट ट्रायंगल सी डी बी. इन ट्रायंगल सी डी बी में हमारा एंगल 30 डिग्री, tan 30 डिग्री. अब tan 30 डिग्री हम अप्लाई और tan 60 डिग्री क्योंकि हमारी जो साइड है बेस परपेंडिकुलर साइड ये हमारी और बेस परपेंडिकुलर एंड बेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिस भी साइड में गिवन होगा उसी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करेंगे. तो tan थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस इसमें गिवन है. इस वाले ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर साइड और बेस दोनों इक्वल थे इसलिए हम tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे. और यहाँ पे भी हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड गिवन है इसलिए हम tan ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड इज एच बाई डिवाइडेड बाई बी डी बेस, या इसको नोट करेंगे सबसे पहले सी डी बाई बी डी. सी डी इक्वल टू एच मीटर डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल टू एक्स एंड tan 30 इक्वल टू 1 बाई √3. एक्स इज इक्वल टू एच √3 इन इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट x is equal to h √3 and x is equal to 50 √3 from 1 and 2 से इक्वेशन नंबर from 1 and 2 से या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 from 1 and 2 से x is equal to 50 by √3 या नोट करेंगे 50 by √3 is equal to 50 by √3 या यहाँ नोट कर सकते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. 50 by √3 is equal to h √3. 50 by √3 is equal to h √3. कैलकुलेट करेंगे 3h into √3 is equal to 50. यहाँ ये वैल्यू आएगी 3h is equal to 50. So h is equal to 50 by 3. h is equal to 16 complete 2 by 3 meter
or h is equal to 16.666 meter. Therefore, height of the building is 16.66 meter approx. 16.66 meter approx. Answer